तुलसी विवाह एक पवित्र हिंदू परंपरा जहां भगवान विष्णु और तुलसी का दिव्य मिलन मनाया जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस विवाह की रात कुछ ऐसा हो जाए जो इंसान की समझ से परे हो। 2025 के तुलसी विवाह की रात एक पुराने घर में शुरू हुआ पूजा का सिलसिला बदल गया एक डरावने रहस्य में, जहां हर दीपक एक आत्मा को पुकारता था। ये कहानी है वचन, आस्था और अधूरे कर्मों की, जहां तुलसी का पौधा सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा का ठिकाना बन गया। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। तुलसी विवाह का दिन नजदीक था। 10 नवंबर 2025, एकादशी की शुभ रात। गांव के लोग सजावट में जुटे थे। हर आंगन में तुलसी चौरा चमक रहा था। लेकिन एक घर था जहां तुलसी का पौधा सालों से सूखा पड़ा था। वो था सोनिया का पुराना घर, जो पिछले 5 साल से बंद पड़ा था। सोनिया शहर से लौटी थी अपने मायके में, इस बार तुलसी विवाह मनाने की ठानकर। कहते हैं उस घर में उसकी दादी की आत्मा अब भी तुलसी के चौरे के पास भटकती है। लोग कहते हैं कि दादी ने आखिरी बार तुलसी विवाह की पूजा अधूरी छोड़ी थी और उसी रात से वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। सोनिया ने तय किया, इस बार मैं दादी का अधूरा तुलसी विवाह पूरा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के 8 बजे सब तैयारियां पूरी थी। दीपक, तुलसी, शालिग्राम, फूल, मिठाई। पर जैसे ही उसने दिया जलाया, हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। उसी पल तुलसी के पौधे की सूखी पत्तियां अपने आप हिलने लगी। किसी ने दरवाजा खोला क्या? सोनिया ने धीमे स्वर में पूछा, पर आसपास कोई नहीं था। वो फिर से दिया जलाने झुकी, तभी पीछे से किसी के पायल की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। सोनिया मुड़ी, कोई नहीं, बस तुलसी के चौरे के पास एक सफेद साड़ी में परछाई झूलती दिखाई दी। सोनिया के हाथ कांप उठे। वो वही जगह थी जहां दादी हर साल तुलसी विवाह करती थी। दादी आप, वो बुदबुदाई, और तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, पूजा अधूरी मत छोड़ना बेटी। सोनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी, ओम तुलस्ये नमः, विष्णुप्रियाय नमः। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वो सफेद साया और स्पष्ट होता गया। अब उसके चेहरे पर दादी की झलक साफ थी, पर उनकी आंखें लाल थी, बहुत लाल। सोनिया ने देखा तुलसी चौरे के पास की मिट्टी हिल रही थी, जैसे नीचे से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये क्या हो रहा है? वो डर से पीछे हटी। मिट्टी फटने लगी और उसमें से एक पुराना हाथ बाहर आया, सूखा, झुर्रीदार, राख से ढका। वो हाथ सीधे तुलसी के पौधे को पकड़ने लगा। सोनिया चिल्लाए, जय श्री विष्णु, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक पूरा आंगन रोशनी से भर गया। दियों में आग अपने आप जल उठी और वह हाथ वापस मिट्टी में समा गया। बस एक आखिरी आवाज आई, अब तुलसी विवाह पूरा हुआ। अगले दिन गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि सूखा तुलसी का पौधा हरा हो चुका था और सोनिया वहीं बैठी थी, थकी हुई पर मुस्कुराती हुई। उसके पास तुलसी और शालिग्राम का विवाह मंडप सजा था। लेकिन जब लोगों ने उससे पूछा, पूजा किसने पूरी की, वो बोली, दादी ने, पर उनका आशीर्वाद अब सिर्फ तुलसी में है। सूरज उग चुका था। रात की सारी अजीब घटनाएं अब मानो सपना लग रही थी। सोनिया तुलसी चौरे के पास बैठी थी। तुलसी के पौधे पर ताजी ओस की बूंदें थी और मिट्टी से हल्की सी खुशबू आ रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, दादी का आशीर्वाद मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय उसने देखा, तुलसी के पास की मिट्टी थोड़ी गीली थी, जैसे किसी ने रात में फिर से वहां कुछ रखा हो। और उस गीली मिट्टी पर एक छोटी सी चांदी की पायल पड़ी थी, वही पायल जो उसकी दादी के पैरों में हमेशा रहती थी। सोनिया ने डरते हुए पायल उठाई। पायल ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे किसी बर्फ के टुकड़े को पकड़ लिया हो। रात को उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब बोले, शायद तूने सपना देखा होगा। लेकिन सोनिया जानती थी वो सपना नहीं था। अगली रात फिर वही समय आया। तुलसी चौरे के पास से हल्की हंसी की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो हंसी बढ़ती गई, जैसे कोई बच्ची खेलते खेलते तुलसी के चारों ओर घूम रही हो। सोनिया खिड़की से झांकी। तुलसी चौरे के पास एक छोटी परछाई दौड़ती दिखी। वो बच्ची सफेद कपड़ों में थी, बाल खुले हुए, हाथ में तुलसी की माला थी। कौन है वहां? सोनिया चिल्लाए। परछाई रुक गई, धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी और उस चेहरे पर सोनिया का बचपन झलक रहा था। सोनिया पीछे हट गई, डर से कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? ये मैं ही तो हूँ। अचानक बच्ची मुस्कुराए और बोली, तुमने वचन तोड़ दिया सोनिया। कौन सा वचन? तुमने कहा था हर साल तुलसी विवाह करोगी, लेकिन तुम भूल जाओगी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखें अब गहरी काली हो चुकी थीं।
बात पूरी करते करते वो बच्ची धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और फिर गायब हो गई। सोनिया बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह जागी तो सब सामान्य था, पर तुलसी चौरे के पास एक नई चीज थी। एक छोटी सी गुड़िया सफेद कपड़े में लिपटी हुई। उस पर लिखा था, हर वर्ष मुझे याद रखना। सोनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गुड़िया को उठाया और तुलसी के चौरे के पास रख दिया। वो जानती थी अब ये सिर्फ तुलसी विवाह नहीं रहा, अब यह एक बंधन बन चुका है, एक आत्मा और एक वचन के बीच। साल गुजरते गए। हर साल तुलसी विवाह पर सोनिया तुलसी के चौरे के पास दीपक जलाती और हर बार उस दीपक की लौ में एक छोटी सी मुस्कान झलकती, कभी बच्ची की, कभी दादी की। गांव वालों का कहना है सोनिया का घर अब पवित्र भी है और डरावना भी, क्योंकि जो वहां तुलसी विवाह करता है उसे हर साल किसी की परछाई दिखती है, कभी सीढ़ियों पर, कभी तुलसी के पास। और अब 2025 की तुलसी विवाह की रात फिर आने वाली है। लोग कहते हैं इस बार वो आत्मा अपना पूरा रूप लेकर लौटेगी, क्योंकि सोनिया अब नहीं है, पर उसका घर अब भी तुलसी चौरे के नीचे उस वचन का इंतजार कर रहा है। गांव में सन्नाटा था। 10 नवंबर 2025 तुलसी विवाह की रात फिर से आ चुकी थी, लेकिन इस बार सोनिया नहीं थी। उसकी मृत्यु को पूरे 3 साल हो चुके थे। लोग कहते हैं उसने मरने से पहले एक आखिरी बात कही थी, 2025 के तुलसी विवाह पर मेरा घर किसी को मत खोलना। पर किस्मत की बात देखिए, उसी साल सोनिया की बेटी आर्या शहर से लौटी। वो यूट्यूबर थी, डरावनी कहानियां सुनाने वाली, और उसे अपनी मां का आखिरी रहस्य जानना था। आर्या ने कैमरे में देखा, हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरी माँ का घर। वो घर जहाँ हर साल तुलसी विवाह पर कोई आत्मा आती है। वो धीरे धीरे पुराने घर के आंगन में पहुंची। चांद की रोशनी सीढ़ियों पर गिर रही थी और तुलसी चौरे के पास रखा पुराना दीपक अब भी वहीं पड़ा था। आर्या ने दीपक उठाया और बोली, माँ ने कहा था इस दीपक को मत जलाना, लेकिन आज मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। दिया जलते ही हवा का रुख बदल गया। कमरे के अंदर पायल की झनकार सुनाई दी, धीमी मगर साफ। कौन है वहाँ? आर्या बोली। कैमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। लाइट सीधी तुलसी के चौरे पर पड़ी और वहाँ मिट्टी में वही चांदी की पायल पड़ी थी जो सोनिया को मिली थी। आर्या ने कांपते हुए कहा, माँ की पायल। और तभी पीछे से आवाज आई, वचन पूरा नहीं हुआ आर्या। आर्या पलटी। वहाँ एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, चेहरा अधखुला, आंखें गहरी लाल। माँ। औरत मुस्कुराई, मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं वो आत्मा हूँ जिसने पहला तुलसी विवाह अधूरा छोड़ा था। तुम्हारी दादी। तुम लोग हर साल वचन निभाते रहे, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। अब यह वचन हमेशा के लिए खत्म होगा। आर्या डर से